हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आज का सुंदर समय जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में फिर से एक बार दिया है, हम परमेश्वर को अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। और आप सब भी हमारे साथ परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर ने सिर्फ मुझे ही नहीं संभाला, परंतु परमेश्वर ने आपको भी सुरक्षित संभाला। इसलिए आज के इस प्रार्थना में आप शामिल हैं। आप सोच रहे होंगे कि कई प्रकार की मेरे जीवन में समस्या है। आप सोच रहे, ये भी सोच रहे हैं कि मैं समस्या कह के आज की प्रार्थना को क्यों शुरुआत कर रहा हूँ। कई लोग डिप्रेशन में है मेरे भाई बहन, कई लोग सोच रहे हैं मेरे जीवन का कुछ नहीं हो सकता। और कई लोग ये भी चिंता करते हैं कि प्रभु आज का दिन मुझे दिया है तो मैं आज के दिन में क्या कर पाऊंगा। आप बेहतर कर सकते हैं मेरे भाई बहन। आप आज एक अच्छे जीवन को प्राप्त करने वाले हैं, क्योंकि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अपनी आत्मा और अपनी सामर्थ, अपनी अगुवाई में हमें लेके चलता और हमारे जीवन को बहुत ऐसे आशीष करता है। तो आज परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेंगे। ये तब होगा जब हम परमेश्वर के चरणों के निकट प्रतिदिन परमेश्वर से विनती करेंगे। प्रति सुबह, प्रति शाम, दोपहर, दिन दिन में कम से कम 2 बार परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। परमेश्वर के चरणों के निकट आएंगे और परमेश्वर को एक व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देंगे। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। उसने दाऊद के जीवन में कार्य किया, दानियल के जीवन में कार्य किया, और कई ऐसे उदाहरण है उसे के जीवन में परमेश्वर यीशु ने काम किया। तो आपके भी जीवन में मेरे भाई बहन करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर का वचन कहता है, मैं सदा और सर्वदा एक सा ही हूँ। परमेश्वर बदलता नहीं। मौसम बदल जाते, दुनिया बदल जाते, हमारा आस पड़ोस के लोग बदल जाते पूरी तरह से। ये दुनिया भी बदलता जा रहा है। दिन पर दिन दुनिया में बदलाव आ रहा है। सोच लोगों की बदल रही है, लोगों की मेंटालिटी बदल रही है, लेकिन हमारा परमेश्वर आज भी एक ही सोचता है कि मैं अपने बच्चों को आशीषित करूंगा और मैं बच्चों को अपने बढ़ाऊंगा, क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं। तो इसलिए आइए आज सुबह के समय में हम लोग एक उत्सुकता के साथ परमेश्वर के चरणों के निकट आए, परमेश्वर से बड़ाई करें, परमेश्वर की प्रार्थना करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रार्थना का योग्य है। मैं आज सुबह के समय में आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता, आज के इस प्रार्थना के माध्यम से, आज के इस वचन के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत करेगा मेरे भाई बहन। ये तभी होगा जब हम एक निर्णय के साथ खड़ा हो जाएंगे कि प्रभु मैं प्रार्थना करूंगा। तो आइए आज एक निर्णय लीजिए, परमेश्वर से बोलिए, प्रभु मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा काम होना देखना चाहता हूँ। परमेश्वर करेगा, क्योंकि वो आपके लिए ही अपने लहू को बहा दिया। तो क्या आपके लिए ये छोटा सा कार्य नहीं करेगा? आप भी एक छोटा सा कार्य करें। एक कार्य यही है कि परमेश्वर से प्रार्थना करना, परमेश्वर से गुप्त रीति में बात करना। तो आइए आज सुबह के समय में हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रार्थना की ओर जाएंगे, और परमेश्वर जो हमारे जीवन में आशीषों को रखा है, मुझसे आशीषों को प्राप्त करें। तो आइए अपने आंखों को बंद करें। आप जहां भी हैं अपने आंखों को बंद करें। आज सुबह के समय में अपनी नींद को खोले और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद अनुग्रहकारी महान दयालु परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते प्रभु जी आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। प्रभु आपने हमें संभाला, रक्षा रखवाली किया परमेश्वर। ये सुनहरा दिन, ये सुनहरा समय परमेश्वर आपने हमारे जीवन को दिया है। अपने हृदय की गहराइयों से पिता परमेश्वर आपको हम धन्यवाद देते हैं। कई भाई बहन परमेश्वर आज के इस प्रार्थना में शामिल हुए प्रभु तुझसे विनती करने के लिए, प्रार्थना और दुआ करने के लिए परमेश्वर पिता हर एक लोगों को मदद करिए। हर एक भाई बहनों को पिता परमेश्वर हम तेरे अनुग्रहकारी हाथों में सौंप देते हैं। हर एक प्रकार के दुखों को दूर करने वाला, समस्याओं से हमें बचाने वाला पवित्र और जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपको बहुत ऐसे धन्यवाद देते हैं। हम आपकी नाम की आदर और महिमा, बड़ाई, प्रशंसा करते पिता। जिस समय आपने हमारे जीवन को दिया है प्रभु, आपने हमें बचाया है पिता परमेश्वर, आपके नाम को हम धन्यवाद देते, क्योंकि आप ही हमारा जीवित और पवित्र अनुग्रहकारी सामर्थ्य दयालु परमेश्वर है। हमारे जीवन की हर एक समस्याओं को दूर करने वाला, हमारे संग और साथ रहने वाला पवित्र परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं खुदा। कई लोग परमेश्वर इन दिनों में प्रभु गलत राहों में और कई प्रकार की बातों में फंसे हुए प्रभु, कई लोग अपने जीवन में सोच रहे मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन कोई परमेश्वर उन्नति और कोई सफलता नहीं है पिता। आज इस सुबह के समय में एक एक भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, एक एक के जीवनों में परमेश्वर नए नए कार्यों से परमेश्वर, हर एक प्रकार के दुखों से और परमेश्वर हर एक प्रकार के कष्टों से आजाद करिए, ताकि परमेश्वर तेरे नाम की बड़ाई हो जाए, तेरे नाम की प्रशंसा हो जाए परमेश्वर।
क्योंकि जब लोग तुझसे बड़ाई करते, लोग तेरी प्रार्थना करते, तुझसे दुआ करते खुदा, उनके जीवनों को आप ब्लेस करता है पिता। आज सुबह के समय में परमेश्वर मैं आपके चरणों के निकट आता हूँ, और प्रभु सारे भाई-बहन जो आज की प्रार्थना में शामिल है, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्याएँ और अपने जीवन की किसी भी प्रकार की घटना में क्यों ना हो पिता, आप हर एक भाई-बहनों को ब्लेस करिए। आज मेरे भाई-बहन अपनी आवाज़ को उठा दीजिए परमेश्वर से विनती करने के लिए, क्योंकि हम किसी मूर्ति के सामने नहीं, परंतु हम उस जीवित और महान पवित्र परमेश्वर के सामने है, जो पवित्र परमेश्वर हमारे जीवन को प्रतिदिन और प्रति सुबह दिखाता है, हमें संभालता है। सुबह से लेकर रात्रि से लेकर आज मेरे भाई बहन आपको परमेश्वर ने एक सुनहरा दिन दिया है। क्या आप परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे सकते? आप अपने आवाज को उठाइए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको संभाला है। ये दुनिया के लोग आपको नहीं संभाल सकते। आप सोच रहे होंगे कि मेरे पैसों ने मुझे जिंदा रखा, आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना कमाता हूं तो आज का दिन देख पाया हूं। नहीं मेरे भाई बहन, अगर परमेश्वर उस हवा को चलाना बंद कर दे, उस ऑक्सीजन को बंद कर दे, हम एक पल भी सांस लेके जीवित नहीं रह सकते। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें फ्री में इतनी सारी उपलब्धता दिया, तो क्या हम परमेश्वर को दो लफ्ज बोल के धन्यवाद भी नहीं दे सकते? धन्यवाद दीजिए मेरे भाई बहन, क्योंकि आज आपका जो मुख से बोलिएगा वही आपके जीवन में एक चमत्कार हो जाएगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी भी हमारे जीवनों को नकारता नहीं, परंतु हर पल हमें बचाता, हर पल हमारे जीवनों को अनुग्रह करता, अनुग्रह रहित करता है और हमें बचाता है। इसलिए आइए हम परमेश्वर से विनती करें, प्रार्थना करें, दुआ करें, क्योंकि आज परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत करने वाला है, आपके जीवन से हर एक समस्याओं को दूर करने वाला है, क्योंकि हमारा परमेश्वर अद्भुत है और वो अद्भुत अद्भुत काम करता है। तो आज भी आपके जीवन में जरूर अद्भुत करेगा। किसी भी समस्या और किसी भी आप दौर से गुजर रहे हो, परमेश्वर आपके संग है मेरे भाई बहन। इसलिए प्रार्थना करना बंद ना करें। आज सुबह के समय में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, परमेश्वर से प्रतिदिन प्रार्थना करें, क्योंकि वही हमारा जीवन का आधार है, हमारे जीने का एक मकसद है। ओ प्रार्थना करे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जितने लोग प्रार्थना सुन रहे परमेश्वर, हर एक जीवनों में नए नए कार्य हो जाने के लिए पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार की समस्याएं, हर एक प्रकार के दुख, हर एक प्रकार के कष्ट और क्लेश दूर हो जाने के लिए पिता परमेश्वर मैं आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। अनुग्रह करने वाला सामर्थ्य और जीवित दयालु परमेश्वर पिता, अनुग्रह कर दीजिए, दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए परमेश्वर। हर एक प्रकार की समस्याएं, हर एक प्रकार की कष्ट और क्लेश खुदावन परमेश्वर एक एक जीवनों से चला जाने के लिए पिता परमेश्वर, एक एक कार्य जो इनके जीवनों में रुका हुआ परमेश्वर, सफलता नहीं है और कई प्रकार की प्रॉब्लम इनके जीवनों में हो रहा है परमेश्वर, आज के प्रार्थना सुनने वाले हर एक बच्चे बड़े और परमेश्वर हर एक लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि परमेश्वर हम तेरे हाथों में ही महफूज रह सकते हैं पिता परमेश्वर। क्योंकि ये दुनिया तो पापों से भरा हुआ है, लेकिन हमारा पवित्र परमेश्वर जो हमें शुद्ध और पवित्र करता है, खुदावन परमेश्वर, हम अपनी गलतियों को आज सुबह के समय आपके चरणों के निकट मानते हैं पिता, क्योंकि हमें कोई माफ करता नहीं है, आप ही हमें माफ करता है, आप ही हमारे जीवनों में कार्य करता है। खुदावन परमेश्वर, आपकी नाम की हम बड़ाई करते हैं, आपकी नाम की हम प्रशंसा करते प्रभु, अपने संपूर्ण हृदय से, आत्मा और सच्चाई से पिता परमेश्वर आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं। खुदावन परमेश्वर दया करिए, कृपा करिए, अपनी अनुग्रह और कृपा से भर दीजिए परमेश्वर पिता। हर एक प्रकार की समस्याएं, हर एक प्रकार की दुख कष्ट और क्लेश खुदावन परमेश्वर एक एक जीवनों से निकल जाने के लिए, एक एक दुख दूर हो जाने के लिए, एक एक समस्या निकल जाने के लिए पिता परमेश्वर आपसे विनती करते प्रभु, दया करिए परमेश्वर, कृपा करिए परमेश्वर। हर एक प्रकार की समस्याएं दूर हो जाए, हर एक प्रकार के दुख निकल जाने पाए, क्योंकि परमेश्वर पिता आप हमें दुखों से आजाद करने के लिए, हमारी समस्याओं को दूर करने के लिए अपने लहू को बहा दिया पिता। आज परमेश्वर एक एक जीवनों की हर एक प्रकार की मुसीबत पिता परमेश्वर, जो सोच रहे मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर उनके जीवन के लिए पिता परमेश्वर एक नई आशीष खुल जाने पाए। हर एक प्रकार की परमेश्वर समस्याएं और बाधाएं पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम में हर एक जीवनों से निकल जाने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप ही अद्भुत करता, आप ही हमारे जीवनों को चलाता, आप ही हमारे जीवनों को बचाता है परमेश्वर। क्योंकि ये दुनिया में कोई विश्वास योग्य नहीं, कोई संभालने वाला और हमारा सहायता करने वाला नहीं है प्रभु, आप ही हमारे बचाने वाला, आप ही हमारा सहारा देने वाला, हमारे जीवनों में अद्भुत करने वाला परमेश्वर है पिता। हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं,
आदर करते हैं, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं पिता, क्योंकि आप ही हमारे जीवन में नए-नए कार्यों को करता है। आप ही हमारे दुखों को दूर करता है, समस्याओं को दूर करता है परमेश्वर। कई प्रकार की रुकावटें परमेश्वर इन दिनों में हर एक भाई-बहनों के जीवन में आ रहा है, लेकिन प्रभु मैं आपके दास होने के नाते, आपके परमेश्वर पिता दास होने के नाते पिता परमेश्वर, एक-एक शैतान की शक्तियों को डाँटता हूँ, हर एक जीवनों से निकल जाने पाए। आज का सुबह जितने घर परिवारों में आज की प्रार्थनाओं को सुना जा रहा है, उन सारे घरों में वैदारी आ जाने के लिए पिता परमेश्वर, सारे घर परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें ब्लेस करते हैं यीशु के नाम में। परमेश्वर पिता हर एक लोग नए जीवन को पाए, अपने जीवन में परमेश्वर खुश रहे और परमेश्वर अपने जीवनों में नए-नए आशीषों को रिसीव करे पिता परमेश्वर। यीशु नासरी के नाम में ये अद्भुत काम एक-एक जीवनों में होने के लिए पिता परमेश्वर आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, आपसे दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि अनुग्रह करने वाला हमारे जीवनों में पिता परमेश्वर, समस्याओं को दूर करने वाला पिता परमेश्वर, आपकी नाम की महिमा करते हैं पिता, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, आदर करते हैं। समस्याओं को दूर करिए, एक-एक कष्टों और क्लेशों को एक-एक जीवनों से निकाल दीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि ये मैं नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु ये आपके लिए संभव है, क्योंकि आपने इस दुनिया को रचाया है, इस दुनिया को बनाया है और हमें भी रचा है पिता परमेश्वर। आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं, आदर करते हैं, महिमा करते हैं, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं पिता, क्योंकि आप ही हमारे जीवनों की एक-एक ज़रूरतों को पूरा करता है, एक-एक समस्याओं को दूर करता है पिता। जब हम मुश्किल वक़्तों में पिता परमेश्वर गुज़रते हैं, वहाँ भी हमारे संग और साथ रहता है पिता। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, जो दिन आपने दिया है परमेश्वर, हम अपने संपूर्ण हृदय से, आत्मा और सच्चाई से पिता परमेश्वर इस सुबह के समय आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक भाई बहनों को पिता परमेश्वर अपनी अनुग्रह से, अपनी शांति से, अपनी कृपा और दया से पिता परमेश्वर अनुग्रह कर दीजिए पिता, ताकि पिता परमेश्वर तेरी नाम की महिमा एक-एक जीवनों से होती रहे खुदावन प्रभु। ये सुबह का समय एक-एक भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर आश्चर्य कर्म का कारण हो जाए, दुःख का दूर हो जाए और परमेश्वर समस्याएँ एक-एक जीवनों से निकल जाने पाए पिता परमेश्वर। अनुग्रह करिए प्रभु, दया करिए परमेश्वर, एक-एक समस्याओं से बचाने वाला, दुष्टों से बचाने वाला, समस्याओं को दूर करने वाला हमारा पवित्र और जीवित अनुग्रहकारी सामर्थ्य दयालु परमेश्वर पिता, हम अपने संपूर्ण हृदय से, आत्मा और सच्चाई से पिता परमेश्वर आपकी नाम की बड़ाई करते हैं, महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, आपको हम सम्मान देते हैं, आदर करते हैं पिता परमेश्वर, अपने संपूर्ण हृदय से, आत्मा और सच्चाई से पिता परमेश्वर आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। आज के इस प्रार्थना को सुनने वाले एक-एक जीवनों में पिता परमेश्वर एक बड़ा कार्य करिए, हर एक दुख मिट जाए, हर एक कष्ट और क्लेश निकल जाए, हर एक समस्याएं दूर हो जाने के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। ओ प्रभु जी, दया कर दीजिए पिता परमेश्वर, अनुग्रह कर दीजिए खुदावन यीशु। हम प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रभु आप ही हमारे दुआओं को सुनता, हमारे अनुग्रह और प्रभु हमारे जीवनों को बचाता, हमारे जीवनों के ऊपर अनुग्रह करता खुदावन प्रभु, आपको हम धन्यवाद देते हैं। ये सुंदर समय पिता एक-एक भाई बहनों के लिए ब्लेस्ड हो जाने पाए, हर एक दुख, हर एक समस्याओं से, हर एक कष्टों और क्लेशों से पिता, हर एक भाई बहन बाहर निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप यही चाहता है कि हम तेरे नाम की महिमा करें, बड़ाई करें, प्रशंसा करें खुदावन परमेश्वर। आपके नाम को हम अपने हृदय से, आत्मा और सच्चाई से खुदावन परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। आपके नाम को हम परमेश्वर अपने जीवन से ऊंचा ले जाते हैं पिता। जब हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं पिता, आप हमें अपने अनुग्रह और शांति और आनंद से भरता है खुदावन परमेश्वर। आज का ये दिन परमेश्वर एक-एक भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर ब्लेस्ड हो जाने के लिए, समस्याएं निकल जाने के लिए, दुख और कष्ट और क्लेश खुदावन परमेश्वर एक-एक जीवनों में पूरी तरह से दूर हो जाने के लिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप शांति और आनंद से, दया और कृपा से परमेश्वर पिता एक-एक भाई बहनों को चलाना प्रभु। ये सुंदर सुबह जो आपने हमारे जीवन में दिया है प्रभु, एक-एक लोगों के लिए पिता परमेश्वर ब्लेसिंग का कारण हो जाए, दुख दूर हो जाए,
जाए, समस्याएं निकल जाने पाए पिता परमेश्वर। कई ऐसे बच्चे हैं प्रभु जिन्हें अपनी पढ़ाई में मन नहीं लगता, जिन्हें प्रभु जी कई कई प्रकार की समस्याएं उनके जीवन में आती है पिता, लेकिन प्रभु समस्याओं को दूर करने वाला हमारा पवित्र और जीवित अनुग्रहकारी सामर्थ्य दयालु परमेश्वर पिता, आप ही हमारी जरूरतों को पूरा करता है। आप ही हमारे हमारे जीवन पे अनुग्रह करता है पिता परमेश्वर। आपके नाम को हम बड़ाई करते हैं, महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आदर और सम्मान करते हैं खुदा, क्योंकि आप हमारा पवित्र परमेश्वर है, आप हमारा अनुग्रहकारी परमेश्वर है पिता। ओ प्रभु, हम आपसे परमेश्वर पिता प्रार्थना करते, दुआ करते हैं, ये सुंदर सुबह का समय पिता परमेश्वर, अपने हृदय से, अपने आत्मा और सच्चाई से खुदावन परमेश्वर आपको नाम को लेते हैं पिता। प्रभु तो परमेश्वर पिता, दया करिए, अनुग्रह करिए, कृपा करिए परमेश्वर। हर एक प्रकार की समस्याएं, हर एक प्रकार की दुख, हर एक प्रकार की कष्ट और क्लेश खुदावन परमेश्वर एक एक जीवनों से दूर होने के लिए आज का सुबह परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते पिता। ये सुबह की प्रार्थना के द्वारा एक एक जीवनों में अद्भुत होने पाए, एक एक समस्याएं दूर होने पाए, एक एक कष्ट और कलेश खुदावन परमेश्वर एक एक जीवनों को छोड़ के निकल जाने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, आपकी नाम की महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। दया करिए, अनुग्रह करिए, कृपा करिए परमेश्वर, अपनी शांति से, अपनी आनंद से, अपनी दया से, अपनी कृपा और शांति से पिता परमेश्वर एक एक भाई बहनों को भर दीजिए प्रभु परमेश्वर। यही हम चाहते हैं कि प्रभु एक एक भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर तेरी दया हो, तेरी कृपा हो, तेरी शांति और आनंदता उनके जीवनों में होने पाए पिता परमेश्वर। जो लोग अपने जीवन में किसी भी सफलता को नहीं देख पा रहे पिता, आज यीशु नासरी के नाम में उनके जीवन को पिता परमेश्वर ब्लेस करता हूँ खुदावन प्रभु। एक एक समस्याएं दूर हो, एक एक कष्ट और कलेश दूर हो पिता। जो लोग समस्या में है, जो लोग कष्ट में है पिता परमेश्वर, आज के अगर प्रार्थना को सुन रहे तो पिता परमेश्वर, आज की प्रार्थना के सुनने के बीच में और उसके दौरान ही पिता परमेश्वर उनकी बीमारी है तो दूर हो जाए, गिल्टी है तो दूर हो जाए, कैंसर है तो दूर हो जाए पिता परमेश्वर, अगर डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर और कोई भी प्रकार की बीमारियां हैं पिता परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम में दूर हो जाने पाए। क्योंकि प्रभु आप हमारे जीवनों में नए नए कामों को करता है, आप हमारे दुखों को दूर करता है, समस्याओं को दूर करता है खुदावन परमेश्वर पिता। हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं खुदावन प्रभु परमेश्वर पिता। दया कर दीजिए, अनुग्रह कर दीजिए, कृपा कर दीजिए परमेश्वर। शांति और आनंद देने वाला, हमारी समस्याओं को दूर करने वाला, कष्टों को दूर करने वाला पवित्र परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं पिता। आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं, आदर और सम्मान करते पिता। ये सुंदर और सुनहरा जो सुबह आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु, हम इसे परमेश्वर पिता आपके चरणों के निकट लाते हैं। और प्रभु जितने भाई बहनों ने आज के सुबह की प्रार्थना में सहभागी लिया है प्रभु जी परमेश्वर पिता, जितने लोग आज के कामों की शुरुआत में जाएंगे पिता परमेश्वर, प्रभु उन सारे कामों में पिता परमेश्वर आप सफलता देना। किसी भी काम को करेंगे तो पिता परमेश्वर उसमें तेरी मर्जी और उसमें तेरी योजना होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं परमेश्वर। अनुग्रह करिए, दया करिए, कृपा करिए पिता परमेश्वर। शांति और आनंद से हर एक भाई बहनों को भरिए, हर एक प्रकार की समस्याओं को दूर करिए पिता परमेश्वर। एक एक कष्ट और कलेश पिता परमेश्वर एक एक जीवनों से छोड़ के चला जाने पाए, दुख दूर हो जाने पाए, समस्याएं पिता परमेश्वर एक एक जीवन को निकल जाने पाए। प्रभु ये आपके लिए ही संभव है, जो परमेश्वर हम सोच भी नहीं सकते वो हमारे जीवनों में करने वाला प्रभु आप ही हमारा पवित्र परमेश्वर है पिता। हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की बड़ाई और महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आपको हम धन्यवाद देते हैं, जो समय आपने हमारे जीवन को दिया ये बहुत ही बहुमूल्य है पिता परमेश्वर। इस समय को पिता परमेश्वर हम आपके साथ बिताते हैं प्रभु। आज का ये सुबह का प्रार्थना में पिता परमेश्वर जितने भाई बहन प्रभु परमेश्वर शामिल हुए इस यूट्यूब के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से पिता, जो हमारे साथ प्रतिदिन प्रार्थना करते और प्रभु आज कोई पहली बार भी प्रार्थना को सुन रहा है पिता, उसे आशीष कर पिता परमेश्वर। उनके जीवनों की हर एक समस्याओं को, दुखों को, निर्बलताओं और दुर्बलताओं को पिता परमेश्वर पिता दूर कर दीजिए खुदा। प्रभु अनुग्रह करिए, दया करिए, कृपा करिए पिता परमेश्वर। समस्याओं को दूर करने वाला, कष्टों को दूर करने वाला और दुखों को दूर करने वाला हमारा पवित्रताई में महान जीवित अनुग्रहकारी सामर्थ्य दयालु परमेश्वर पिता, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, हम आपके नाम की
आदर महिमा बड़ाई प्रशंसा करते हैं पिता। प्रभु आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर। हम इस योग्य नहीं थे खुदावन प्रभु कि हम तुझसे प्रार्थना कर पाए, लेकिन प्रभु आप हर एक लोगों को योग्य बनाता है पिता। हम अपने जीवन को पिता तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज का सुबह प्रभु हमें भी एक नया दिन दिखाया प्रभु, मुझे भी एक नया सुनहरा समय दिया प्रभु परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आने वाले दिनों में आपकी मर्जी हो तो पिता परमेश्वर हमें और संभालिए, बचाइए, और प्रभु हमारे जीवन पे प्रतिदिन नए नए अनुग्रह को कीजिए परमेश्वर। हम इतने देर परमेश्वर पिता सारे भाई बहनों के साथ इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पिता प्रार्थना करने में मदद किया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। अभी परमेश्वर आपके दास प्रभु हमारे साथ दानियल पास्टर जुड़ेंगे खुदावन प्रभु, वो जो वचन शेयर करेंगे खुदावन परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर एक एक जीवनों से खुदावन परमेश्वर एक एक मनुष्य से बातचीत करना खुदा। जो लोग अपने जीवन में समस्या में है, दुख में है, कष्ट में, क्लेश में है पिता, आज के वचन के द्वारा प्रभु पास्टर दानियल को इस्तेमाल करिए और उनके वचनों के द्वारा परमेश्वर एक एक जीवन में अद्भुत हो जाए प्रभु। आज का वचन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, आज के दास को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज का वचन जो होगा प्रभु सब भरपूरी में होने पाए, पवित्र आत्मा की अगुवाई में होने पाए। हर एक कार्यों को पिता परमेश्वर और इस यूट्यूब चैनल को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज के वचन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। मदद करना, अनुग्रह करना, आशीषों से भर देना प्रभु। हर एक समस्या, हर एक दुख, कष्ट और क्लेश खुदावन प्रभु एक एक जीवनों से निकल जाने पाए प्रभु। आप दया कर रहे हैं, अनुग्रह कर रहे हैं, हम धन्यवाद देते हैं। आज इस सुबह की प्रार्थना को आपने हमारे जीवन से सुना, ग्रहण किया पिता, धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। तो आइए, जो परमेश्वर ने आज का सुबह दिया, हमने प्रार्थना किया है, तो और आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं और परमेश्वर के वचनों को सुने। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष करे। सभी को जय मसीह की। सभी सुनने वालों को मेरा जय मसीह की। मैं जॉनसन डैनियल फिर एक बार और एक अच्छी शिक्षा लेकर आपके सम्मुख आया हूं। आज जो मेरा विषय है वो है यीशु हम पर दया कर, यीशु हम पर दया कर। आज मैं इसको वचन से ही क्लियर करूंगा, जो हमें मिलेगा लूका उसका 17 अध्याय और उसके 11वें पद से लेकर उसके 19 पद तक। यहाँ पर कोढ़ के 10 रोगियों को चंगा करना, ये इसका टॉपिक है। और इसको मैं आज वचन से ही क्लियर करता हूँ कि वचन हमें किस तरीक़े से सिखाता है कि यीशु की दया तो हम सब पे है, लेकिन जो उसकी दया को रिसीव करता है, जो उसके दया अनुग्रह को रिसीव करता है अपने जीवन में, और वो धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख आता है, परमेश्वर की उस चंगाई को पाता है और उस आशीष को पाता है, उस सारे पापों को, श्रापों से वो मुक्त हो जाता है। और यहाँ पर एक दृष्टांत है जो मैं पढ़ना चाहता हूँ। आप बहुत अच्छी शिक्षा है, हमें इससे सीखने की ज़रूरत है कि जब हम भले चंगे हो गए, हमारे पाप सारे क्षमा हो गए, हमारे श्राप हट गए हैं और हम अब रोगी नहीं हैं, हम चंगे हैं, और अब हम पापी नहीं, हम धर्मी हैं, और अब हम दास नहीं, हम स्वतंत्र हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर एक दृष्टांत बहुत अच्छा बताया गया है। लूका उसका 17 अध्याय उसके 11 पद से लेकर 19 पद तक मैं पढ़ना चाहूँगा। यह लिखा है, ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। यानी कि यहाँ यीशु मसीह का जिक्र है कि यीशु मसीह यरूशलेम से जाते हुए सामरिया गलील के बीच से होकर जा रहे थे। वहाँ जाना उनका अवश्य था, क्योंकि वहाँ पर कुछ काम परमेश्वर के होने थे यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। पुत्र के द्वारा पिता की महिमा होनी थी। इसलिए यहाँ पर इस बारे में लिखा है कि वहाँ से यरूशलेम से, जो रोटी का घर है, वहाँ से वो सामरिया गलील के बीच से होकर जा रहे थे। 12वें पद में लिखा है, किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। जब वो उस गांव में यीशु मसीह ने प्रवेश किया तो वहाँ पर उनको 10 कोढ़ी मिले। और आगे लिखा है, किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। हालेलुया। क्योंकि पहले जो प्रथा थी, जो कोढ़ी होते थे वो कॉलोनी से बाहर, उस इलाके से बाहर उनके लिए अलग जगह होती थी,
और वो किसी से बात नहीं कर सकते थे, किसी की संगति में बैठ नहीं सकते थे, उनको बिल्कुल अलग रखा जाता। इसलिए उन्होंने यहाँ लिखा है, उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। हालेलुया। यहाँ भी एक शब्द को मैं देखता हूँ कि उन्होंने ये नहीं बोला, हे यीशु, हे स्वामी, हमारे कोढ़ से हमें मुक्त कर, या हमें इस स्किन की बीमारी से बचा। यहाँ पर परमेश्वर की दया को मांग रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम पर दया कर, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। परमेश्वर की दया के अंदर सब कुछ है। हालेलुया। दया जो ऐसा पैकेज है, इसके अंदर छुटकारा भी है, चंगाई भी है, रिहाई भी है, और मिलाप भी है, प्रेम भी है, शांति भी है, आनंद भी है। सब कुछ इसके दया के अंदर आपको मिल जाएगा अगर हम परमेश्वर की दया को मांगे। क्योंकि दाऊद के भजन में हम देखते हैं कि वो हमेशा बोलता है, यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। क्योंकि वो भला परमेश्वर है, वो दया करने वाला, वो तरस खाने वाला परमेश्वर है। और यहाँ पर दूर खड़े होकर इन 10 कोढ़ियों ने यीशु मसीह को पुकारा, ऊंचे स्वर से लिखा है, ऊंचे स्वर से, ऊंचे शब्द से पुकारा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। हालेलुया। और 14वें पद में लिखा है, उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। यहाँ पर यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि मेरे पास आओ, यहाँ पर उनको आज्ञा दे दी कि जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। हालेलुया। ये इतना बोलना ही किसी मनुष्य के लिए बहुत है कि यीशु मसीह ने अपने जुबान से वो शब्द बोले, और उसके जब यीशु मसीह ने इस बात को बोला है कि जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। हालेलुया। और उसमें लिखा है आगे, और जाते ही जाते वह शुद्ध हो गए। हालेलुया। ये इतना, जैसे इन्होंने आज्ञा मानी, जैसे ही इन्होंने यीशु मसीह की आज्ञा को फॉलो किया, यीशु मसीह की आज्ञा को मानी कि यीशु मसीह ने कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ, और जैसे ही वह पलटे और जाते ही जाते वह शुद्ध हो गए। उन्होंने आज्ञा मानी थी। जब यीशु मसीह ने बोला कि जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ, तो वो बोलते हैं कि हम तो अभी शुद्ध नहीं हुए हैं, हमारे तो देखो रोग है, अभी भी हम वैसी की वैसी हैं, और आपने बोल दिया जाओ याजकों को दिखाओ। उन्होंने कोई बात नहीं, कोई आर्गुमेंट नहीं किया, कोई बात नहीं पूछा, उन्होंने आज्ञा मानी, और वो जाते ही जाते शुद्ध हो गए। हालेलुया। और इसमें लिखा है, तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा, और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। हालेलुया। दया तो पूरे 10 के 10 जो कोढ़ी थे उन पे हुई, और आज भी परमेश्वर सब पे दया करता है। लेकिन कौन उसको धन्यवाद देने के लिए उसके समीप आता है, उसके पास आता है, मुंह के बल गिर के उसको धन्यवाद देता है कि परमेश्वर, आपने अपनी दया से मुझे बचा लिया, आपने अपनी करुणा से मुझे, मेरे परिवार को, या मेरे को, और या मेरे बिजनेस को, या मेरी नौकरी को बचा लिया। हालेलुया। परमेश्वर की दया हमारे लिए पर्याप्त है, उसका अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त है। हालेलुया। क्योंकि उसकी दया अमर है। हालेलुया। प्रतिभोर को उसकी करुणा नहीं होती जाती, हर एक व्यक्ति पे नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर वो दया के बारे में बात कर रहे हैं कि उन्होंने बोला, हम पर दया कर, और परमेश्वर ने इन पर दया किया। और जाते ही जाते वो अपने आप को जांचने लगे। देखा तो उन्होंने अपने, जब स्किन को देखा कि हमारी स्किन बिल्कुल चंगी होगी, जैसे हम पहले थे वैसी हो गए। तो इसमें 10 जो व्यक्ति थे, यहाँ पर परमेश्वर ये दिखाना मांग रहे हैं कि जो यहूदी हैं वो आज भी परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए लौटे नहीं, लेकिन ये जो सामरी व्यक्ति था, ये लौट के आया और मुंह के बल कर गिरकर इसने इस बात का अंगीकार किया कि तू वाकई में परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि तूने जो बोला, तूने बोला और वो हो गया। हालेलुया। हम वहाँ याजकों के पास जाने से पहले ही तूने हमें मार्ग में ही, हमारे विश्वास के कारण, हमारी आज्ञा मानने के कारण तूने हमें चंगा कर दिया। हालेलुया। 10 के 10 तो चंगे हुए, लेकिन आया एक भी। आज भी बहुत से लोग चंगाई पाते हैं, छुटकारा पाते हैं, और दुष्ट आत्माओं से मुक्त होते हैं, लेकिन परमेश्वर के पास बहुत से कम लोग आते हैं जो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर, आपने हमारे जीवन को बदल के रख दिया। हमारे जीवन को, जो पुराना था, जो रोगी था,
जिसके अंदर दुष्टात्मा थी या हम अंधकार में थे, आप हमें अपनी ज्योति में ले आए। उस दया से, उस करुणा से, उस अनुग्रह से आपने हमें भर दिया। और आज हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हम पर आपकी दया, आपकी करुणा, आपका अनुग्रह हुआ है। हालेलुया। और आगे यीशु मसीह ने इस बात को पूछा उससे कि क्या 10 शुद्ध ना हुए तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। यहाँ पर इस आगे जो यीशु मसीह से बात हो रही है सामरी की, तो यहाँ देख रहे हैं कि यीशु मसीह इसको बोल रहे हैं, क्या 10 के 10 शुद्ध नहीं हुए थे? फिर तू अकेला आया है, लेकिन वो 9 कहाँ हैं? 9 तो लौट के नहीं आए मुझे धन्यवाद देने, नहीं आए क्योंकि मैंने उनको शुद्ध किया, उस कोड़ से मुक्त किया। वो जाके पूरे गांव में जाके एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को, लेकिन ये परमेश्वर को, यीशु मसीह को जान गया था, ये धन्यवाद देने आया क्योंकि ये सामरी था। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है कि परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता। आज भी जो परमेश्वर जिन पे दया करता है, जिस पे करुणा करता है, जिस पे अनुग्रह करता है, अपना प्रेम उंडेलता है, आज भी वो परमेश्वर को धन्यवाद करता है, उसके समीप आता है। हर एक बात में परमेश्वर का वचन कहता है, हर एक बात में परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसे धन्यवाद दें, क्योंकि उसने हमारे जीवन में बहुत ही अद्भुत काम किए हैं। हमारे जीवन में जो हम अंधकार में थे, हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, लेकिन हमारे पास वो रोशनी आई, वो उजियाला आया, वचन आया कि हम उस उजियाले में आ गए। हालेलुया। अब हमारे अंदर वो पुरानी बातें नहीं हैं, हमें यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू से धर्मी ठहरा दिया है और हमें एक अच्छा इंसान बनाया है, हमें एक नई सृष्टि परमेश्वर ने बना दी है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको आशीष दी। वो 9 के 9 चंगे हुए, लेकिन उनके पाप क्षमा नहीं हुए थे। यीशु मसीह ने खाली उनको बोला था कि जाओ याजकों को दिखाओ। वो बात पूरी कंप्लीट नहीं हुई, वो अधूरा सुधार उनका हुआ, लेकिन इस सामरी का पूरा सुधार हुआ, इसको आशीष मिली। जब ये लौटा तो यीशु मसीह ने कहा, तब उसने उससे कहा, यानी कि यीशु मसीह ने कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यानी कि तेरे विश्वास ने तेरे सारे पापों को, श्रापों को जो तेरे पर थे, सबको माफ कर दिया है। आज के बाद तू चंगा बना रहेगा। हालेलुया। और मेरी सेवा करता रहे। हालेलुया। संसार में जाके बता कि परमेश्वर ने तेरे साथ कैसी भलाई करी है। हालेलुया। जब हमारे जीवन में परमेश्वर का चमत्कार होता है, हमारे जीवन में वो बातें होती हैं जो हमारी आंखों ने नहीं देखी, हमारे कानों ने नहीं सुना और हमारे चित्त में नहीं समाया, वो हमारे जीवन में होता है, तो हम बड़े आनंद के साथ, बड़ी खुशी के साथ परमेश्वर की गवाही को परमेश्वर के लोगों के सामने बताते हैं, जिससे और भी गवाहियाँ निकले और विश्वास बढ़े लोगों का, और वो परमेश्वर के पास आए और वो भी नया जीवन पाए। हालेलुया। जैसे इस व्यक्ति ने, जो सामरी था, इसने नया जीवन पाया। ये अकेला था, अकेला लौटा, इसने धन्यवाद दिया, दंडवत किया परमेश्वर को इसने ऑनर दिया, आदर दिया, और परमेश्वर ने इसको आशीष दी कि चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। इसको हम यहाँ देखते हैं, यीशु मसीह ने पूरी चंगाई दी। इसके पाप क्षमा हुए, इसके श्राप क्षमा हो गए और इसके सारे रोग चंगा हो गए। इसको कोढ़ से पूरी शिफा मिली है। उसके बाद ये कभी भी उस बीमारी से या किसी बीमारी से नहीं श्रापित हुआ होगा, ना तो उस बीमारी में पड़ा होगा, क्योंकि पर यीशु मसीह ने बोल दिया है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। इसका विश्वास कितना बड़ा था कि सामरी का, इसने जान लिया कि मैं चंगा हो गया, मुझे चाहिए कि मैं परमेश्वर यीशु मसीह को धन्यवाद दूं। ये धन्यवाद देने यीशु मसीह के पास आया और उसने उस कंप्लीट हीलिंग को पाया, कंप्लीट चंगाई को पाई, जिसके कारण ये इसको श्राप मिला था, कोढ़ जिस कारण हुआ था, जिस कारण ये रोग था इसके जीवन में, इसने उस बातों से कंप्लीट चंगाई पाली। हालेलुया। आज भी हमें इस बात को सोचना है कि हम जब इस बात को अपने जीवन में देखते हैं कि यीशु मसीह ने हमें चंगा किया, हमें बचा लिया, हमें छुड़ा लिया, हमें बुरी बातों से हटा के एक अच्छी संगति दी है, तो हमें परमेश्वर का कितना धन्यवाद करना चाहिए। हर समय, हर घड़ी परमेश्वर को धन्यवाद करें,
ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से होने पाए। हालेलुया। इन सारे वचनों से परमेश्वर आपको संभाले, आपकी रक्षा करे। सबको जय मसीह की। आमीन, आमीन, आमीन। ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। हालेलुया। यहाँ दाऊद परमेश्वर की बड़ाई करने में जो है हमेशा तत्पर रहता था, तैयार रहता था, और हमेशा उसके राजा बनने के बाद भी उसने बहुत से भजन लिखे, और परमेश्वर ने उसके जीवन में जो अद्भुत कार्य किए और परमेश्वर किस तरीके से दाऊद के जीवन में कार्य करता था वो सारा भजन संहिता में उसने बयान कर रखा है। और एक एक बात वो परमेश्वर को छोटे बच्चे की तरह एक एक बात को वो खोल के बता देता था परमेश्वर के सम्मुख, और परमेश्वर उसके लिए उसके अंदर से वो सोल्यूशन निकाल देते थे। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर के मन के मुताबिक, परमेश्वर यहोवा के मन के मुताबिक उनको मिल गया था। इसलिए दाऊद जो परमेश्वर यहोवा का बहुत चाहता था, मन पसंद उसका एक व्यक्ति था जो परमेश्वर को मिल गया था। क्योंकि परमेश्वर को आराधक बहुत अच्छे लगते हैं जो आत्मा और सच्चाई से और धुन में, बिना इधर उधर देखे धुन में लगे रहे, उसकी आराधना स्तुति करते रहे और नाचते रहे, गाते रहे। हालेलुया। क्योंकि यहोवा महान है, वो पराक्रमी है, वो सर्वशक्तिमान है, दयालु है, और उसके अंदर, परमेश्वर के अंदर बहुत सी क्वालिटियां हैं। हालेलुया। क्योंकि वो हमारा सृष्टि करता है। वो चाहता है कि मेरे बच्चे आनंदित रहें, धन्यवादी हमेशा बने रहें, क्योंकि हमारे जीवन में कार्य करने वाला खाली परमेश्वर है, जिसका नाम परमेश्वर यीशु मसीह है। हालेलुया। उसने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे दुखों के लिए, हमारी बीमारियों के लिए, रोगों के लिए, हमारे श्रापों के लिए उसने अपने आप को दे दिया। इतना प्रेम हमसे वो करता है। हालेलुया। इसलिए हम क्यों ना उसको हर समय धन्यवाद दें, अपने मुख से उसके धन्यवाद के गीत गाते रहें। हालेलुया। और आगे इसमें 12वें पद में लिखा है, धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरा ही है, तेरे ही हाथ में है, और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते और तेरे महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। हालेलुया। दाऊद जो है परमेश्वर की तारीफ में, उसकी महिमा के लिए जो शब्द परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करता था, बहुत ही अच्छे शब्द वो बोलता था कि परमेश्वर मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ तो आप हैं। महिमा आपका, धन आपका, जो भी कुछ आप देते हैं उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे इस योग्य ठहराया कि मैं एक चरवाहे से, जिसको कोई पूछता नहीं था, उसके भाई नहीं पूछते थे, उसके अपना जो पिता था वो उसको नहीं पूछता था, लेकिन परमेश्वर से उसकी मुलाकात हो गई थी, क्योंकि उसने परमेश्वर के मन को जीत लिया था आराधना स्तुति के द्वारा। हालेलुया। इसलिए उसका परमेश्वर ने राज्य अभिषेक किया, उसको राजा बनाया, राजा नियुक्त किया। हालेलुया। और आगे हम देखते हैं इसके 16वें पद में, हे हमारे परमेश्वर यहोवा, ये जो बड़ा संचय हमने तेरे पवित्र नाम का एक भवन बनाने के लिए किया है, वह तेरे ही हाथ से हमें मिला था और सब तेरा ही है। हालेलुया। दाऊद जो है परमेश्वर की तारीफ की जो है तारीफ कर रहा है, और उसके साथ जो परमेश्वर ने दाऊद के साथ जो वाचा बांधी कि मैं तेरे को राजा बनाऊंगा, उसका अभिषेक किया और उसको एक बहुत बड़ी प्रमोशन दी। एक इज़राइल जो देश है उसका राजा दाऊद था, और दाऊद ने बहुत ही ईमानदारी से, वफादारी से परमेश्वर के साथ अपनी चाल चलन को जिया। हालेलुया। और वो परमेश्वर के साथ बना रहा। उसने जो भी फैसला लिया वो परमेश्वर के सम्मुख बैठ के लिया, और परमेश्वर को सम्मुख जानकर उसने फैसला लिया। हालेलुया। परमेश्वर उससे आमने सामने बातें करते थे, जैसे एक मनुष्य एक दूसरे मनुष्य से करता है। हालेलुया। एक दोस्त की तरह, एक मित्र की तरह, एक छोटे भाई की तरह परमेश्वर उससे बातें किया करते थे। हालेलुया। और इसके 20वें पद में लिखा है, तब दाऊद ने सारी सभा से कहा, तुम अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करो। तब सभा के सब लोगों ने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद किया और अपना अपना सिर झुकाकर यहोवा को और राजा
को दंडवत किया। हालेलुया। पहले सबसे पहले उन्होंने धन्यवाद दिया यहोवा परमेश्वर का, और यहोवा परमेश्वर को दंडवत किया, और उसके बाद लिखा है उन्होंने राजा को भी दंडवत किया। दाऊद राजा को पूरी सभा ने जो उसके दरबार में थे सब ने सबसे पहले यहोवा परमेश्वर को दंडवत किया और उसके बाद राजा दाऊद को दंडवत किया। हालेलुया। और इसमें लिखा है 21 पद में, दूसरे दिन उन्होंने यहोवा के लिए बलिदान किए, अर्थात अर्घों समेत 1000 बैल, 1000 मेढ़े और 1000 भेड़ के बच्चे होम बलि करके चढ़ाए, और समस्त इज़राइल के लिए बहुत से मेल बलि चढ़ाए। उस दिन यहोवा के सामने उन्होंने बड़े आनंद से खाया और पिया। हालेलुया। एक सेलिब्रेशन हुआ क्योंकि उसने धन्यवाद दिया था, परमेश्वर ने उनको आशीष दी, उनकी बातें सुनी और परमेश्वर ने पूरे राज्य को आशीष दी जिससे वो धन्य हो गए। हालेलुया। आगे लिखा है, फिर उन्होंने दाऊद के पुत्र सुलेमान को दूसरी बार राजा ठहराकर यहोवा की ओर से प्रधान होने के लिए उसका याजक होने के सादोक का अभिषेक किया। तब सुलेमान अपने पिता दाऊद के स्थान पर राजा होकर यहोवा के सिंहासन पर विराजने लगा और समृद्धशाली हुआ और इज़राइल उसके अधीन हुआ। सब हाकिमों और शूरवीरों राजा दाऊद के सब पुत्रों ने सुलेमान राजा की अधीनता स्वीकार की। यहोवा ने सुलेमान को सब इज़राइल के देखते हुए बढ़ाया और उसे ऐसा राजकीय ऐश्वर्य दिया जैसा उससे पहले इज़राइल के किसी राजा का ना हुआ था। हालेलुया। ये इसी कारण हुआ क्योंकि दाऊद के कारण ये सब कुछ हुआ। जो सुलेमान को परमेश्वर ने आदर दिया और उसकी ख्याति जो दूर दूर तक पहुंची सुलेमान की, वो उसका सबका जो बेस आधार जो है वो दाऊद है, क्योंकि दाऊद ने सारी लड़ाइयाँ लड़ी और 40 साल तक वो लड़ता रहा। 40 साल सुलेमान के टाइम में पूरे राज्य में बिल्कुल शांति बनी रही। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारा शांति का राजकुमार है, और जो दाऊद ने जो परमेश्वर को धन्यवाद दिया, परमेश्वर को ऑनर दिया, पूरी सभा के सामने परमेश्वर को दंडवत किया, और परमेश्वर यहोवा को सब ने मिलकर, जितने भी उसके दरबार में थे, जितने उसके जो दास दासी थे, सब ने यहोवा परमेश्वर को दंडवत किया और उसका धन्यवाद दिया। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर चाहता है कि हम हर एक बात में परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है, वो आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है, और वो हमारी हर एक मनोकामना को पूरा करता है। हालेलुया। परमेश्वर जैसे दाऊद से प्रेम करता था वैसे ही आज भी हमसे प्रेम करता है। हम उसकी जब आराधना आत्मा सच्चाई से करते हैं, शब्द को समझते हुए उसकी आराधना स्तुति करते हैं, तो वो हमारी आराधना जो है हमारी ग्रहण योग्य होती है, परमेश्वर को चढ़ाई जाती है। परमेश्वर की जो आराधना की सुगंध जो परमेश्वर के सम्मुख जाती है, तो परमेश्वर उस स्तुति में विराजमान हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर को आराधना की सुगंध बहुत भाती है, बहुत अच्छी लगती है। हालेलुया। इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करना है, उसके महिमा के गीत